हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आपका SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही विशिष्ट है, विशेषकर क्लास 10 के वो स्टूडेंट्स जो इस साल एग्जाम में बैठेंगे, 2006 में एग्जाम देंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि CBSE ने क्वेश्चन के पैटर्न में, क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर दिए हैं। उन चेंजेस को जानना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर चेंज किया है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर शीट का स्ट्रक्चर भी चेंज है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स लिखने होंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स एग्जाम में कम आ सकते हैं, या आपके जो क्वेश्चंस है, आंसर्स हैं, वो चेक किए जाएं और आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं। लेकिन हम CBSE के अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे और इस प्रकार की कोई भी नौबत आपके सामने नहीं आएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें कि आपका जो एग्जाम में पेपर आप अटेम्प्ट करें वो सही न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो एक विशिष्ट वीडियो है। CBSE ने जो चेंजेस किए हैं उनसे आपको अवगत कराने के लिए, ताकि आपकी स्कोरिंग एग्जाम में अच्छी हो। तो आज का वीडियो में क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, आंसर शीट में क्या चेंजेस है, उनको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जो अपडेट्स आएंगे उनसे आपको अवगत कराते रहें और आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको टाइमली वीडियो के थ्रू आपको मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। CBSE ने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेस किए हैं वो जानते हैं। CBSE ने दो सब्जेक्ट को, साइंस और सोशल साइंस को विशिष्ट स्पेशल सब्जेक्ट्स के रूप में लिया है, विशिष्ट विषय के रूप में लिया है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में CBSE ने क्लास 10, किसका एग्जाम में, क्लास 10 जो 2006 में एग्जाम देगी और आगे भी 2007 में जो 9th के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनके लिए भी सिस्टम वो भी फोकस करें। तो CBSE ने दो सब्जेक्ट्स को विशिष्ट माना है। यहाँ पर किस किस को विशिष्ट माना है? इनको स्पेशल सब्जेक्ट माना है, साइंस को, और दूसरा है वो है सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स को एक विशिष्ट मानकर CBSE ने इनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। तो जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर आप जानिए। पहले हम इसमें लेते हैं साइंस को, बाद में लेंगे हम सोशल साइंस को। साइंस में क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले के 3 पार्ट्स में आप कहोगे डिवीजन था, लेकिन अब जो चेंजेस हैं उन पर फोकस करना है। पार्ट ए जो है उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, वो है बायोलॉजी। पार्ट ए में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जो विद्यार्थी हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए क्या है, जीव विज्ञान। पार्ट 2 यानी पार्ट बी, क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी, वो है केमिस्ट्री। पार्ट बी क्या है, केमिस्ट्री है। और हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के, उनके लिए आसान है जानना रसायन विज्ञान। और क्वेश्चन पेपर का पार्ट सी, वो है फिजिक्स। पार्ट सी में क्या है, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी। क्या कहेंगे, भौतिकी विज्ञान। तो क्वेश्चन पेपर को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यह है क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर। अब इसके बेस पे आंसर शीट में चेंजेस करने हैं। CBSE का सीधा निर्देश ये है, सीधी इंस्ट्रक्शंस ये है स्टूडेंट्स के लिए कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट को
3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट ए, वहां लिखेंगे पार्ट ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे बायोलॉजी, पार्ट बी फिर लिखेंगे केमिस्ट्री उसके साथ, एंड पार्ट सी फिजिक्स। और जब क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे तो जो स्पेस आपने एक पार्टिकुलर पार्ट के लिए डिसाइड कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, उसी स्पेस में आंसर शीट में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। पहले क्या था कि कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा तो आपने उसको छोड़ दिया और आपको जो आ रहा था वो करता गया कि इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करूंगा, और आपने लास्ट में किया, वहां उसको इवेल्युएट कर दिया अगर आपको मार्क्स मिले। जो स्टूडेंट्स पहले दे चुके एग्जाम के उनको मार्क्स मिले। अब ये नहीं है, अब ये कर दिया कि आप आंसर शीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस पार्ट का आंसर उसी में लिखेंगे। ये पार्ट ए है, ये आपने डिसाइड कर लिया, इसके लिए आपने 3-4 पेज जो भी आंसर शीट के लिए, तो उन पेजेस में उस स्पेस में आप बायोलॉजी के आंसर लिखेंगे। उसके अगला पार्ट आपका पार्ट बी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के लिए आपने 3 पेज ले लिए, 4 पेज ले लिए, उन 4 पेज में आप केवल केमिस्ट्री के ही आंसर लिखेंगे। और लास्ट में आपका है पार्ट सी फिजिक्स। इस तीसरे पार्ट में आप केवल फिजिक्स के ही आंसर लिखेंगे। ऐसी गलती मत कर देना कि आपका कोई क्वेश्चन मान लीजिए पार्ट ए का छूट गया, आपने शीट को भर दिया और अब लास्ट में आपका पार्ट सी है, उसमें आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इवेलुएट नहीं होगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आप रीइवैल्यूएशन के लिए डालेंगे, वेरिफिकेशन के लिए डालेंगे, तब भी वो कंसीडर नहीं होगा। ये सीबीएसई की एकदम सुस्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपको साइंस में 3 पार्ट्स में अपने आंसर शीट को डिवाइड करना है, क्वेश्चन पेपर में जैसा बता रखा है वैसे ही, और किसी भी पार्ट के आंसर्स मिक्स नहीं करने हैं। जो स्पेस आपने बायोलॉजी के लिए दिया है पार्ट ए के लिए, उस स्पेस में केवल बायोलॉजी के ही आंसर लिखेंगे। जो स्पेस आपने केमिस्ट्री के लिए दिया है पार्ट बी में, उसमें आप केमिस्ट्री के ही आंसर लिखेंगे। और जो स्पेस आपने फिजिक्स के लिए दिया उसमें केवल आप फिजिक्स के ही आंसर लिखेंगे। एक पार्ट के आंसर दूसरे पार्ट में नहीं लिखेंगे। इस बात की प्रैक्टिस आप अपने सैंपल पेपर्स लेकर, अपनी आंसर शीट एक लेकर उसमें अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम तक ये प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आपसे कोई मिस्टेक न हो। अब हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस को भी सीबीएसई ने विशिष्ट सब्जेक्ट के रूप में लिया है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। साइंस में 3 पार्ट्स, तो यहाँ पर है 4 पार्ट्स। पार्ट ए में लिया है हिस्ट्री। पार्ट ए में क्या लिया है? हिस्ट्री लिया है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से लिया है उनके लिए पार्ट ए क्या है? इतिहास। पार्ट सेकंड यानी कि पार्ट बी जियोग्राफी के लिए है। इसके लिए है पार्ट बी है जियोग्राफी, और हिंदी में हम इसको कहते हैं भूगोल। हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। एंड थर्ड नंबर पे है पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो है इसके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए। ये है पॉलिटिकल साइंस। इसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान ये है पार्ट सी। और पार्ट 4 यानी पार्ट डी। पार्ट डी में है इकोनॉमिक्स। पार्ट डी में लिया गया है इकोनॉमिक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। तो जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास।
दूसरा पार्ट बी ज्योग्राफी भूगोल। पार्ट सी तीसरे नंबर पे पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान। और पार्ट डी है वो है इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहेंगे अर्थशास्त्र। जिस प्रकार से हमने साइंस के आंसर शीट को डिवाइड करने के लिए आपको बताया था, उसी प्रकार से सोशल साइंस के एग्जाम में आंसर शीट को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट ए हिस्ट्री। इस पार्ट में केवल आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर्स ही देंगे। पार्ट बी ज्योग्राफी, इसके लिए क्वेश्चंस देके अपना स्पेस डिसाइड करें और उस स्पेस में केवल ज्योग्राफी के ही आंसर लिखेंगे। पार्ट सी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र। इस पार्ट में आप इसके लिए जो स्पेस डिसाइड करेंगे उसमें आप केवल पार्ट सी के यानी पॉलिटिकल साइंस के ही आंसर्स लिखेंगे। और पार्ट डी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इसमें आप केवल इकोनॉमिक्स के ही आंसर लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन छूट गया है या उसमें स्पेस कम पड़ गया है और आप उसको किसी भी दूसरे पार्ट में उस आंसर को लिख दें। अगर आपने ऐसा किया तो वो आंसर आपका चेक नहीं होगा, आपको उसका कोई मार्क्स रिवार्ड नहीं होगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई अंक नहीं मिलेगा और ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों के स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ है, आंसर शीट में जो बदलाव किया गया है, किस प्रकार से आपको आंसर शीट को डिवाइड करना है पार्ट्स में, कितना स्पेस आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सैंपल पेपर्स से आप आंसर शीट को इस प्रकार से डिवाइड करके आप उसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके जो आंसर्स हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए वक्त किसी प्रकार की गलती न हो, किसी प्रकार भी आपके मार्क्स न कटे। क्योंकि उसके बाद अगर आपने गलती कर दी तो न आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, न ही बाद में इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन में आपकी बात को सुना जाएगा। तो ये बहुत ही सुस्पष्ट और स्पेशल इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने क्लास 10 के 2006 के एग्जाम के लिए दी है। ये पैटर्न क्लास 9 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स अब एग्जाम में बैठेंगे वो इस प्रकार से सोशल साइंस और साइंस के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके साथियों का भी लॉस न हो। सभी को ये जो सीबीएसई की चेंजेस हैं इनके बारे में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट्स जानने के लिए और अपनी अच्छी स्टडी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।